लेकिन एंड में नंबर गेम प्रिवेल करती है और लोकसभा में बीजेपी का नंबर बहुत बड़ा है, 300 के पार है। यानी जनता ने जो सीटें दी थी वो बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका कुछ लाभ होगा या नहीं होगा वो तो बात है। लेकिन ये लोकसभा में अगर आ रहा है तो दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर राज्यसभा में कुछ हो रहा है तो फिर सोचना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को भी। मैं इस खबर के ऊपर लगातार हमारी निगाहें बनी हुई है। लेकिन मैं आपके पास आता हूं, अतीक अहमद का जो हश्र हुआ है उसको देखकर खुश तो बहुत होंगे आप माजिद हैदरी साहब। आपको लगता है कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, पापियों को सजा मिलनी चाहिए? देखिए अमीश भाई, आपने जो अतीक अहमद साहब के बारे में जो 100 केसेस की हवा बना दी इस डिबेट में और पूरे मंच पे, पूरे चैनल पे, तो मैं थोड़ी इस पे फूंक मार कि इस देश में हमारा जो संसद है वहां पे 50% जो माननीय सांसद हैं, 50% जो सांसद है उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं और 30% ऐसे सांसद हैं जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, अर्थात रेप, मर्डर और बाकी सीरियस क्राइम्स हैं। और एक सांसद माननीय के खिलाफ 204 केसेस हैं। तो अतीक अहमद साहब के खिलाफ केवल 100 केसेस पे आप हवा बना देते हैं, लेकिन 200 केसेस वाले आप भूल जाते हैं। और अतीक अहमद को मैं साहब इसलिए कहता हूं, उनका मैं आदर इसलिए नहीं, करता आप हूं हर कि गुंडे उस को साहब ही महान, कहते हैं, आप आतंकी को भी साहब ही कहते हैं। नहीं मैं आपके बताऊंगा लिए ना मैं क्यों गुंडे मवाली सब साहब हैं। देखें, आप गुंडे मवाली उन्हें कहें, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ एक बलात्कार का केस नहीं है। ऐसा संस्कारी व्यक्ति है कि 5 दफा एमएलए उस बना पे अपने मर्डर का संस्कार केस की है। वजह से, एक दफा सांसद बना अपने संस्कार की वजह से। ये किस और संस्कारों की आज आप बात कर उसको रहे हैं यहाँ पे आप? अपमानित करेंगे? अरे मन्नू मनेसर पे भी एक डिबेट कर दीजिए ना। आपको तो यूपी की अरे आप आप बात करें, प्रार्थना सिर्फ करिए। यूपी एक की। सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, देखिए देखिए देखिए, रमजान का पाक महीना चल रहा है, प्रार्थना करिए आपके बच्चे अतीक अहमद जैसे हो, करेंगे प्रार्थना? अमीश भाई, आप उस यूपी की बात करें के पास सारस जो जख्मी था उसने उसे पाला और सरकार ऐसी परेशान हो गई कि बोला तू सारस, तू जू में पिंजरे में बंद रहे लेकिन मुसलमान के साथ ना रहे। क्या बात कर रहे हैं? आप बात कीजिए, अतीक उस मन्नू अहमद को मानेसर की बेचारा बात मान रहे कीजिए। हैं। अतीक अहमद ने किसी को गाड़ी में जिंदा नहीं चलाया गाँव के नाम पे, गौ रक्षा के नाम पे ओह, किसी की हत्या नहीं किया अतीक अरे अहमद ने। हत्याएं के आरोप है मन्नू अतीक मानेसर अहमद ने की। पर। अभी कन्विक्शन हुआ है, पहला कन्विक्शन है 44 साल के अंदर। देखिए उसका वो अभी खौफ था अपीलेंट एक कोर्ट, अभी इलाके के हाई अंदर। कोर्ट में जाएगी अपील, वो अभी एक लोअर कोर्ट की सामान्य बात है, सा हाई गुंडा कोर्ट में कैसे बात माफिया बन जाएगी। गया? ओके, देखिए रिजवान अहमद। माफिया आपको एक केवल आपको अतीक अहमद में माफिया क्यों दिखता है? आपको मन्नू मुझे मुख्तार मनेसर में अंसारी में भी माफिया क्यों माफिया नहीं दिखता दिखता? है, मुझे अतीक अहमद आप में भी बोलिए माफिया ना, दिखता गौ है। रक्षा के नाम पे जी बहुत बड़ा। सर, कुछ 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 तो लिहाज रखिए। अतीक क्या अहमद लिहाज को आप रखूं? साफ आप कह रहे हैं, बोलिए ना, कोर्ट गौ कन्विक्शन गौ कर रहा रक्षा है। के नाम पे भी माफिया चल रहा है। अतीक अहमद को कभी आप मोहम्मद साफ कह इकराम रहे मारा हैं, जाता उस है, मां कभी से तीनू पूछना खान मारा जाता है, कभी रुकना जुनैद पड़ेगा, रुकना मुनासिब पड़ेगा मारे आपको, जाते हैं। रुकना पड़ेगा। व्यूअर्स, ये भारत भारत देश है और आप अगर बॉम्बे में रहते होंगे, दिल्ली में रहते होंगे, बैंगलोर में रहते होंगे, जयपुर में रहते होंगे, उदयपुर में रहते होंगे, जहां भी आप देश भर में रहते हैं, थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को सुनिए जो मैं आपको बोल रहा हूं। आपको व्यूअर्स, आज मैं आपसे एक संवाद करना चाहता हूं और 30 सेकंड का यह संवाद जरूर सुने आप। सोचिए, भारत का एक राज्य उत्तर प्रदेश, वहां पर एक बैठा हुआ गुंडा जिसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त था, उस पर कार्रवाई कोई नहीं करता था। उसकी बेल एप्लीकेशन 10 जजेस ने नहीं सुनी। क्यों? एक सामान्य सा गली का गुंडा इतना बड़ा माफिया बन जाता है सिस्टम की मदद से, और वो सिस्टम उसको लगातार मदद करता रहता है। सरकारें अदला बदली होती हैं, आती है जाती है, कभी कोई आती है कभी कोई आती है, लेकिन वो व्यक्ति जस का तस बना रहता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। पहला मौका है, पहला मौका है, 44 साल में उसको पहला कन्विक्शन मिला है और उसको साहब कह के संबोधित किया जा रहा है। सोचिए मानसिकता क्या है। रिजवान अहमद जी शुक्रिया। सर पे भी कर दीजिए ना। देखिए, तो इतने योगी जी खराब का दिन नहीं जिंदाबाद आए करूंगा, हैं। योगी जी जय जयकार अब करूंगा शायद आपके मंच पे। मन्नू मनेसर का भी यही हाल कीजिए। देखिए मन्नू देखिए, यू कांट, मैं कहता हूं आपका योगी जी की मुकाबला, जय एक सेकंड, हो, जैसा योगी जी आपका की जय मुकाबला हो, मन्नू पूरा मानेसर दिन से नहीं हो सकता, और बीजेपी अतीक को अहमद का वोट मुकाबला मन्नू मानेसर से नहीं हो सकता। छठा हुआ बदमाश है अतीक अहमद जी, जी। मुख्तार अंसारी छठे हुए बदमाश है। ये लोग व्यक्तियों को जिंदा नहीं लोगों जलाया। को अमीर भाई, लोगों को मरवाने के आरोप हैं इन लोगों के ऊपर, सामान्य बात नहीं है। जी तो मन्नू मनेसर खौफ भाई, में क्या रहना होता है, देखिए, आपसे ज्यादा कौन जानेगा। अच्छा बोलिए रिजवान अहमद। अमीश भाई, बहुत बहुत बुरा फंस गया हूं मैं। माजिद हैदरी का जवाब मैं नहीं देना चाहता क्योंकि मुझे हंसी आ जाएगी,
और अमीक जमाई मेरी बात का जवाब नहीं देना चाहते, तो मैं कर क्या रहा हूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, फिर भी आपसे बोल देता हूं। देखिए 2012 में जब सत्ता संभाली थी माननीय अखिलेश यादव जी ने, रिकॉर्ड बताते हैं, 5 बजे भी मैंने बात बोली थी कि 45 दिन में 699 कत्ल हुए थे। 45 दिन में 699, ये आंकड़ा अपने आप में रिकॉर्ड होगा शायद भारत का। बात ये नहीं है कि देश में, हमारे प्रदेश में रॉयट कितने हुए, बात ये भी नहीं है कि फिर मुजफ्फरनगर क्यों हुआ। अगर आज आप उमेश के हत्याकांड को लेकर भाजपा से सवाल उठाते हो तो मुजफ्फरनगर का जवाब देने का आपके प्रवक्ताओं में दम होना चाहिए। मैं वो बात भी नहीं कर रहा। हुआ ये था यूपी में अमीश भाई के एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिसिंग के कल्चर में माफियाज इंटरफेयर कर गए थे। देखिए दो बातें बहुत अलग होती हैं। माफिया कभी खत्म नहीं होंगे, अपराधी कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। लखीमपुर खेरी नहीं हुआ था, हाथरस नहीं हुआ था, एक दलित महिला जिसका बलात्कार। अरे यार तुम चुप रहोगे, तुम चुप रहोगे। आपके बीच में वो नहीं बोले। रहोगे, ये कश्मीर का मदरसा नहीं है, ये मदरसा नहीं है कश्मीर का। चुप रहोगे। नहीं हुआ, लखीमपुर खेरी नहीं हुआ, याद रखिए। अरे तुम चुप रहोगे, ये कश्मीर का मदरसा नहीं है। अरे आपने सपा थोड़ी ज्वाइन करी है। चुप। सपा के ऑफिशियल प्रवक्ता है, वो जवाब देंगे। चुप रिजवान चुप। सुनो, अगर बलात्कार देखना है तो जब तक मैं बोल रहा हूं गूगल करो, बुलंदशहर का डबल मर्डर और रेप एक औरत और उसकी बेटी का, जब तक मैं बोल रहा हूं गूगल करते रहो। और ये कश्मीर का मदरसा नहीं है जो जाओ बीच में बोलने लगो, ठीक है। देखिए अमीर भाई, अरे इसको चुप कराओ जाहिल को यार। अमीश भाई देखिए, हमारे कल्चर में अपराध आ गया था। माजिद अजहरी 40 सेकंड वो बोलने, फिर आप बोलिए। भाई ये कहां से पकड़ के लाते हो उसको? नहीं देखिए, वो भी मेरे मेहमान हैं, आप भी मेरे मेहमान हैं, दोनों मेरे लिए। अरे मेहमान है तो मेहमान को तमीज सिखाओ ना। अरे मेहमान है तो मेहमान को तमीज सिखाओ। कहां सिखाए तमीज? बोलिए। ठीक, ऐसा है, सुनिए अमीश भाई, पूरे देश को किस्सा सुनाता हूं, 30 सेकंड दीजिए। गंज शहीदा कब्रिस्तान सपा की विधायिका गीता सिंह ने उसकी जमीन कब्जा करी। यशपाल सिंह डीजीपी थे। रिजवान अहमद ने, जो मैंने आपसे बोला ना हमारे सिस्टम में अपराध आ गया था, रिजवान अहमद ने जो सामने बैठा है, इसने उसके खिलाफ आवाज उठाई। सीधा आरोप मैंने लगाया था, रात को एसटीएफ ने मुझे घर से उठाया, पूरी रात मुझे मारा, 14 जगह मुझे सिगरेट से जलाया, पूरे बदन में पूरी खाल लाल पीली कर दी थी कि आवाज नहीं उठाओ। हस्बैंड डीजीपी था, पत्नी विधायिका थी, और रिजवान अहमद दर दर की ठोकरें खाता रहा कि उनके खिलाफ एक्शन लो, और पूरी सरकार ने, किसी ने एक्शन नहीं लिया। मैं सामने बैठा गवाह हूं समाजवादी पार्टी के अपराध का, जो सरकार, पुलिस और नेता मिलकर कर रहे थे। मैं गवाह हूं, मुझे मारा गया था रात भर। लेकिन अभी तो ये कह रहे हैं कि स्थिति ज्यादा खराब है योगी जी के राज में। इनकी तो हिसाब से स्थिति वहीं अच्छी है। माजिद हैदरी के हिसाब से जब कश्मीर में निजामे मुस्तफा होगा और जब तालिबान का शासन होगा, ये तभी तो से कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। है ना, उसकी बात कीजिए। जो निजाम है बुलडोजर चल रहा है यूपी में, बिल्कुल सही चल रहा है। मुझे गृह मंत्री बना दो तो मेरे घर के ऊपर सबसे पहले बुलडोजर चलवाऊंगा मैं। क्या बुलडोजर? अरे आप लोग बुलडोजर का ही राज चलाएंगे। यहाँ पे इस देश में कानून चल कहाँ रहा है? मुझे बताओ, अम्बेडकर का कानून कहाँ चल रहा है? जिस अम्बेडकर के कानून की धज्जियां। अब सुनो, अब बोला ना, अब बोला कि कानून क्या चल रहा है, कानून का राज स्टेट चल रहा है।